Hello everyone and please welcome back to my channel The Serendipity. My name is सुष्मिता। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राइव के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमारे लाइफ में है बहुत इम्पोर्टेंट, पर हम उस चीज़ को ओपनली बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। ठीक है, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे मनी माइंडसेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मनी जो है वो एक एनर्जी है। ठीक है, तो जब वो एक एनर्जी है उसका अपना तो ब्रेन होता नहीं है, तो वो इस चीज़ को बाइफोकेट नहीं कर सकता कि वो गरीबों के पास जाएगा या मिडिल क्लास में जाएगा या फिर अमीरों के पास जाएगा। तो मनी के पास कोई ब्रेन नहीं है। तो मनी किस तरह से सर्कुलेट होता है? मनी सर्कुलेट होता है बिकॉज़ इट इज़ एन एनर्जी। तो जिस इंसान के पास वो जाता है, उस इंसान का एनर्जी बहुत हाई होता है, उसका फ्रीक्वेंसी हाई होता है, उसका एटीट्यूड जो है मनी के तरफ वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही लविंग होता है, बहुत ही अफेक्शनेट होता है। ठीक है, तो मनी एक्चुअली गोज़ टू दोज़ काइंड ऑफ पीपल हू एक्चुअली अट्रैक्ट मनी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। There are few people who attract money definitely, but they are not able to कीप दैट मनी विद देम। ठीक है, वो ड्रेन हो जाता है वो मनी। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए उनके पास नहीं रहता बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एटीट्यूड दे कैरी विद देम विद रिगार्ड्स टू मनी। तो किसी भी चीज़ को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे एक रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ हो या आपका रिलेशनशिप मनी के साथ हो या चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ता है। इफ़ यू आर कैरिंग अ नेगेटिव माइंडसेट विथ यू, इफ़ यू आर कैरिंग अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड, you will not be able to attract what you actually want in your life. Similarly, आपका relationship जो है मनी के साथ भी वैसे ही होता है। तो you really need to carry a very very positive mindset in order to attract money. तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन चीज़ों पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काम करना पड़ेगा जिससे आप आपके लाइफ में अबंडेंस, ओके, वेल्थ, मनी किसी भी तरह से आप अट्रैक्ट करोगे। इट विल कम फ्रॉम एनी सोर्स। आप इवन बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपने जस्ट आपका माइंडसेट चेंज करना है। एक बार आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना, तो मनी के सोर्सेज जो होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं एंड यू विल एक्चुअली नॉट बिलीव फ्रॉम विच चैनल दैट मनी इज़ कमिंग टू यू। तो सबसे पहला पॉइंट है मनी को लेके इज़ अबाउट योर सेल्फ टॉक। ठीक है, हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे कि हम किस तरह के सेल्फ टॉक करते हैं अपने आप से मनी को लेके। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कभी भी नेगेटिव सेल्फ टॉक मनी को लेके नहीं करना चाहिए एंड हम कॉन्शियसली इस चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी हम कुछ भी नेगेटिव सोचें मनी को लेके और हम अपने आप से जब बात करते हैं कुछ भी नेगेटिव बोल दें मनी को लेके, तुरंत आप उस वाइब्रेशन को चेंज करें, तुरंत आप उस चीज़ को पिवट करें। आपने जो वर्डिंग अपने आप से बात करते हुए किया है, इस चीज़ को पिवट करके उसको रेक्टिफाई कर लें। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं होता हम कब ऐसी बातें कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अचानक से हमारे मोबाइल में देखते हैं कि योर अकाउंट इज़ डेबिटेड विद सो मच मनी। ठीक है, और आपका अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव जस्ट लेफ्ट विथ 100 रुपीज़ एंड यू आर ब्रोक। तो हम ऐसे बोल देते हैं कि यार तेरा बैंक अकाउंट तो एकदम सड़ा हुआ है यार, कब पैसे आएंगे तेरे पास तो पैसे कभी होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ सेल्फ टॉक्स यू रियली हैव टू क्लेवरली, ओके, पीवट ऑल दीज सेल्फ टॉक्स इन अ पॉजिटिव वे। तो आप जब इस चीज़ का प्रैक्टिस स्लोली करेंगे, ठीक है, आप जब भी ऐसा नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप से करेंगे तो आपको ये ट्रिगर होना चाहिए कि यार ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करिए। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करके सबसे पहले आपका सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करें। आप जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो उसको पॉजिटिवली, उसको वर्डिंग्स को चेंज करें नेक्स्ट टाइम। तो दूसरा पॉइंट है आपके जो नेगेटिव बिलीव्स होते हैं पैसे को लेके। तो बिलीव क्या होता है? तो बिलीव तो एक दिन में नहीं होता है, राइट? एक दिन में बिलीव बिल्डअप नहीं होता है। इट टेक्स टाइम फॉर अ बिलीफ टू बी इंस्टिल्ड इन यू। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम पैदा होते हैं उसके बाद जब हम हमारा होश संभालते हैं तो हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है,
वो एनवायरनमेंट में फैमिली होता है, फ्रेंड्स होता है, ठीक है? और उनका जो माइंडसेट होता है, तो हम क्या करते हैं कि स्लोली उस माइंडसेट को अडैप्ट कर लेते हैं हम हमारे लाइफ में, और उनका जो बिलीफ होता है, वो स्लोली हमारा भी बिलीफ हो जाता है। लाइक हमारे प्रीवियस जनरेशंस, दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट मनी इज़ ईविल, मनी इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग। जिसके पास मनी होता है, उसके पास वैल्यूज़ नहीं है, वो अब वैल्यूज़ भूल जाते हैं जो सीखे हुए होते हैं। तो दीज़ थिंग्स आर मिथ, ओके? ये सच बात नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है? आप चाहे जितना डिनाई कर ले, मनी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। विदाउट मनी सर्वाइवल इज़ ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। तो आपको ये जो बिलीफ है, इस चीज़ को सबसे पहले आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मनी इज़ नॉट ईविल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इट इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर श्योर, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइव एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ, जिसके बगैर हमारा सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है? तो मनी को आप एक एनर्जी की तरह लें, जिसको हम किसी भी लग्ज़री बोल लें या किसी भी नेसेसिटी बोल लें, उसके एक्सचेंज में हम उसको यूज़ करते हैं। तो मनी को भी आप उसी तरीके से, उसको भी उस तरह का अफ़ेक्शन, उसी तरह का एटीट्यूड दीजिए जो वो डिज़र्व करता है। मनी इज़, जब आप एक चीज़ आपकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप, तो मनी आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा। तो आप उस बिलीफ़ को निकाल के, आप एक्चुअली आपका दिमाग यूज़ करके उस चीज़ को थोड़ा फ़िल्टर करने की कोशिश करें, और उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मनी अगर हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। लाइक इफ़ यू वांट अ बेटर लाइफ़ फॉर योर किड्स, ठीक है? आपको थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ़ जीना है, या फिर आपको लग्ज़री चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है। लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग जो भी है, वो डिज़र्व करता है इस दुनिया का जो भी रिसोर्सेज़ है, उसको एन्जॉय करने के लिए। तो आप ये पुराने बिलीव्स जो हैं, इन चीज़ को साइड में रख के आप आपका बिलीफ सिस्टम को दोबारा से क्लेंज़ करें, और ये नया बिलीफ सिस्टम आपके अंदर इंस्टिल करें कि ये जो मनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी एंड आई लव मनी, बिकॉज़ ये एक मीडियम है जिसके थ्रू आई कैन लिव अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, एंड मेरे बच्चे या जो भी मेरे फैमिलीज़ हैं, उनको मैं इक्वली सपोर्ट कर सकती हूँ। तो दीज आर द बिलीव्स दैट यू नीड टू इंस्टिल इनसाइड यू। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका एटीट्यूड मनी की तरफ कैसा रहता है। हम बोल तो देते हैं कि मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जब खर्च करने की बात आती है, तब हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। इवन इफ़ वी हैव लिटिल सेविंग्स, हमारे अकाउंट में पैसे हैं, फिर भी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले जाके टैग देखने लगते हैं। मतलब हमारा एटीट्यूड कैसे रहता है कि यार ये मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती यार, या फिर अगर मैंने ये खरीद लिया तो अ, दूसरी चीज़ मेरे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगे, या फिर हम क्या करते हैं कि उसका प्राइस देख के वो चीज़ छोड़ देते हैं, और उसके अलावा कोई और चीज़ उठा लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे द पॉइंट इज़ यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड हियर कि बेसिकली लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास ₹1000 हैं, ठीक है? तो हम ₹1000 में हमें एक चीज़ पसंद आ जाती है, एक चीज़ होती है वो ₹1000 की होती है। बट हम क्या करते हैं, उसका टैग देख के हम पीछे हट जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि यार ₹1000 में मैं 3 चीज़ें खरीद सकती हूँ। बट क्या होता है कि उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, ठीक है? उसका आपको वो पैटर्न अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ड्रेस खरीदने जाते हैं या फिर एक साड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है? हमें एक साड़ी पसंद आती है जो कि ₹1000 की है। फिर हम क्या करते हैं, वो ₹1000 देख के हम सोचते हैं यार इतने पैसे में तो मैं 3 साड़ियाँ खरीद लूँ। बट द पॉइंट हियर इज़, क्या क्या आपका पर्पस सॉल्व होता है? हो रहा है? आपका जो मन है जिस चीज़ पे, वो चीज़ क्या आपने लिया? नहीं लिया, राइट? तो क्या होता है कि आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो हम हमारी लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है। हमारा एटीट्यूड ही वैसे होता है, ठीक है? बट अगर हमने उस टाइम पे थोड़ा-सा हिम्मत करके अगर हमने वो चीज़ खरीद ली, यू हैव दैट सेल्फ सैटिस्फैक्शन, ठीक है? आप उस चीज़ को एक अकम्प्लिशमेंट की तरह ले सकते हैं, या जो चीज़ मुझे पसंद थी, वो चीज़ मैंने ले ली, चाहे एक ही हो, बट यू आर सेल्फ सैटिस्फाइड। यहाँ पे आप 3 साड़ी खरीदने के बाद भी आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आपका पर्पस आइडियली सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कीजिए, ओके? कोशिश कीजिए कि हम एक्चुअली यहाँ पे पर्पस सॉल्व करना है, ठीक है? अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो हम वो कॉम्प्रोमाइज़ ही करेंगे, और हम वो कॉम्प्रोमाइज़ ही अट्रैक्ट करेंगे हमारे लाइफ में, ठीक है? तो आप इन 3 चीज़ों पे वर्क कीजिए, एंड डू लेट मी नो कि आप जब आपका एटीट्यूड और जो माइंडसेट है मनी की तरफ जब चेंज करते हैं, तो आपके लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। आई वुड लव टू नो।
प्लीज़ डू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि ये चीज़ आपको किसी तरह से बेनिफिट करी या नहीं करी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।